नमस्कार। एक खौफनाक लोक कथा, एक श्रापित गांव और एक ऐसा रहस्य जो शायद आपकी रूह कपा दे। आज की इस पड़ताल में हम इसी खौफनाक दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य के अंधेरों में कदम रखते हैं। बचाओ राहुल, जरा सोचिए, सुहाग रात का दिन हो, एक नई नवेली दुल्हन मरुणाली अपने पति का इंतजार कर रही हो और अचानक कमरे में 4 औरतें आ जाएं, वो भी घूंघट में, जोर जोर से रोती हुई, अपनी चूड़ियां खनकाती हुई। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है ना। इससे पहले कि मरुणाली कुछ समझ पाती, वो उस पर टूट पड़ती हैं और जब तक घर वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, सब खत्म। बिस्तर खून से लथपथ और मरुणाली की बेरहमी से मौत। तो शुरुआत होती है मौत की सुहागरात से। चेतनगढ़ का वो डार्क सीक्रेट। बाहर से देखने में ये गांव एकदम शांत लगता है, लेकिन इसके अंदर जो राज दफन है ना, वो इतना खौफनाक है कि उसकी असली गहराई शायद सिर्फ वहां का सरपंच ही कुछ हद तक जानता है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पिछले एक ही साल में चेतनगढ़ में 48 शादियां हुई। अब आप सोचेंगे तो इसमें क्या? बात यह है कि इन 48 में से सिर्फ 36 दुल्हनें ही बच पाईं। बाकी 12 उनकी बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, या तो ठीक शादी की रात या फिर कुछ दिनों बाद बिल्कुल अजीबोगरीब हरकतें करते हुए उनकी जान चली गई। मतलब लगभग 1/4 दुल्हनें मौत के मुंह में। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये कोई इत्तेफाक या कोई आम बीमारी नहीं है। ये एक बहुत ही सॉलिड टारगेटेड पैरानॉर्मल घटना है जो चुन चुनकर सिर्फ और सिर्फ नई दुल्हनों को ही अपना शिकार बना रही है। पूरे गांव में मौत का एक ऐसा खौफनाक चक्कर बन गया है कि जो भी इस गांव में शादी करके आएगा, समझ लीजिए उसकी जान सीधे दांव पर है। आगे बढ़ते हैं। खौफनाक जंगल और अनजानी शादी। अब इसी डरावने बैकग्राउंड के बीच दिल्ली के 5 दोस्त ब्लारा के शांत जंगलों में ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं। उन्हें दूर दूर तक इस खूनी श्राप का कोई अंदाजा नहीं है, बिल्कुल बेखबर। अब देखिए कैसे चीजें अचानक पलट जाती हैं। रात के ठीक 1 बज रहे हैं। चंद्रू चुपके से श्वेता को प्रपोज करता है, उसे अंगूठी पहनाता है। माहौल बड़ा अच्छा है, लेकिन ठीक 15 मिनट बाद 1:15 पर अचानक एक भयंकर तूफान आता है जो उन दोनों को अलग कर देता है। ढलान से गिरने के बाद रात 3:30 बजे श्वेता बिल्कुल अकेली है और तभी पहली बार एक रोती हुई घूंघट वाली औरत बिजली की रफ्तार से उसका पीछा करती है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। अगले दिन झरने के पास भी श्वेता को उसी औरत का एक बेहद खौफनाक भ्रम दिखाई देता है। कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। कहते हैं ना, एक छोटा सा झूठ कितनी बड़ी मुसीबत ला सकता है। चंद्रू और श्वेता एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन चंद्रू के पिता ठाकुर हेतल प्रताप वो बहुत सख्त हैं। तो बड़ा भाई राजन एक अजीब सा जुगाड़ लगाता है। वो अपने पिता से झूठ बोल देता है कि चंद्रू और श्वेता ने भागकर शादी कर ली है। अब ये सुनते ही ठाकुर साहब गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और सबको तुरंत चेतनगढ़ बुला लेते हैं। और यहीं से शुरू होता है नई दुल्हन पर जानलेवा हमला। एक झूठी शादी के नाटक में फंसी श्वेता अनजाने में ही सही नई नवेली दुल्हन बनकर सीधे उस मौत के जाल में कदम रख देती है। हवेली में गृह प्रवेश करते ही जैसे ही कलश से चावल जमीन पर गिरते हैं, वो तुरंत काले पड़ जाते हैं। मतलब एक बहुत ही डरावना अपशगुन। इसके बाद श्वेता के साथ जो होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा इमेजिन कीजिए, सबसे पहले सुहाग रात वाले कमरे में आईने के अंदर से वही 4 औरतें उस पर हमला करती हैं। फिर एक दिन चंद्रू का ही एक डरावना रूप श्वेता को घने जंगल में खींच ले जाता है, जहां वो चारों रोती हुई आत्माएं उसे घेर कर बुरी तरह मारती पीटती हैं। और हद तो तब हो जाती है जब परिवार वाले श्वेता को ढूंढते हुए पहुंचते हैं। वो उन्हें एक बरगद के पेड़ से उल्टी लटकी हुई मिलती है, बेहोश, और उसके शरीर पर पुराने जमाने के मोती और भारी भारी चूड़ियां सजी हुई थी। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है, आखिर कौन है ये घूंघट वाली औरतें? मामला हाथ से निकलता देख सरपंच जी तुरंत एक तांत्रिक को हवेली बुला लाते हैं और तांत्रिक आते ही एक भयानक बात बताता है। श्वेता की आत्मा को अंधेरी दुनिया में बंदी बना लिया गया है। यहीं से पर्दा उठता है हमारे अगले हिस्से से, खौफनाक अतीत और बंजारन का श्राप, ठाकुर का पाप। तांत्रिक एक ऐसा खुलासा करता है जो सबके होश उड़ा देता है। वो बताता है कि ये आत्माएं किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ ठाकुर परिवार की बहुओं को ही अपना शिकार बना रही हैं। ये बात सुनते ही ठाकुर हेतुल प्रताप के तो जैसे पसीने छूट जाते हैं और आखिरकार उसे अपना 3 साल पुराना एक बहुत ही घिनौना राज उगलना ही पड़ता है। देखिए, ठाकुर परिवार का ये धोखा कितना खौफनाक था। एक तरफ था उनका झूठा वादा,
ठाकुर के बड़े भाई ने मंजरी नाम की एक गरीब बंजारन मां को यह सपना दिखाया था कि वो उसकी चारों बेटियों की शादी अपने बेटों से कराएगा, ताकि गांव से ये जात-पात का भेदभाव हमेशा के लिए खत्म हो सके। सुनने में कितना महान लगता है ना? लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। असली मकसद कुछ और ही था। असल में ठाकुर का व्यापार बहुत भयंकर घाटे में चल रहा था और किसी तांत्रिक के कहने पर व्यापार का ये दोष मिटाने के लिए उन्हें एकादशी की रात 4 दुल्हनों की बलि देनी थी। उस काली रात का वो खौफनाक अनुष्ठान कैसे हुआ, जरा सोचकर ही सिहरन होती है। पहला कदम, उन चारों मासूम बंजारा बहनों को शादी के जोड़े में मंडप तक लाया गया। दूसरा कदम, शुभ एकादशी की रात और सही मुहूर्त का इंतजार किया गया। और तीसरा, सबसे क्रूर कदम, जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ा, बिना कुछ सोचे समझे ठाकुर के बेटे ने एक भारी तलवार से एक ही झटके में उन चारों मासूम दुल्हनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। लिटरली एक ही पल में 4 निर्दोष जानें ले ली गई। उस बंजारन मां पर क्या गुजरी होगी, ये सोचना भी मुश्किल है। उसी अकल्पनीय दर्द, उस भयानक धोखे और अपनी आंखों के सामने अपनी बेटियों की लाशें देखकर उस मां मंजरी के टूटे हुए दिल से एक भयंकर श्राप निकला। आज के बाद जो भी लड़की ठाकुरों के घर की बहू बनेगी, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगी। बस इसी श्राप की आग से पैदा हुई वो 4 आत्माएं जो तब से पूरे गांव में मौत का तांडव कर रही थीं। तो अब आते हैं श्राप के अंत पर, इस मौत के चक्र को तोड़ना। अतीत के इस दर्दनाक पन्ने के बाद अब सवाल आज का था। श्वेता लगभग मौत के मुंह में है। तांत्रिक भी हाथ खड़े कर चुका है कि भाई ये आत्माएं बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन राजन, वो ऐसे ही हार नहीं मान सकता था। वो इस खूनी खेल को खत्म करने के लिए चुपचाप हवेली से निकल जाता है। अब इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, आखिर ये श्राप टूटेगा कैसे? सोचिए, 4 बेहद ताकतवर, बदले की आग में जलती हुई आत्माएं, जिनके अंदर दया या माफी नाम की कोई चीज नहीं बची है। उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन फिर एक आखिरी उम्मीद नजर आती है। राजन सीधा मंजरी के घर पहुंचता है। वो ठाकुर के उस घिनौने पाप के लिए हाथ जोड़कर, गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है। वो मंजरी और उसकी सबसे छोटी 5वीं बेटी शिवानी से विनती करता है। वो कहता है कि एक ठाकुर के किए की सजा आप हर मासूम लड़की को कैसे दे सकते हैं। वो समझाता है कि इस श्राप की वजह से अब श्वेता जैसी बेकसूर लड़कियों की जान जा रही है, जिनका इस पाप से कोई लेना देना नहीं है। और यहीं पर राजन अपना मास्टर प्लान खेलता है। सच कहूं तो यह प्लान बहुत ही जीनियस था। देखिए उसने क्या किया। सबसे पहले वो मंजरी की 5वीं बेटी यानी शिवानी से कायदे से शादी कर लेता है। फिर वो शिवानी को एकदम नई नवेली घूंघट वाली दुल्हन बनाकर ठाकुर की हवेली में ले आता है। अब अपने ही बनाए नियम और श्राप के मुताबिक वो चारों भूतिया बहनें उस नई ठाकुर दुल्हन को मारने के लिए वहां प्रकट होती हैं। लेकिन जैसे ही वो हमला करने के लिए उस दुल्हन का घूंघट हटाती हैं, वो एकदम सुन्न पड़ जाती हैं। एकदम सन्न, क्योंकि सामने कोई और नहीं, उनकी अपनी सगी सबसे लाडली छोटी बहन शिवानी बैठी थी। कहानी का ये मोड़ सच में बहुत इमोशनल है। अब आत्माएं जो भी हों, अपने ही सगे खून को कैसे मार सकती हैं? शिवानी उन्हें बताती है कि राजन ने अपना वादा पूरा किया है और उसे पूरे मान सम्मान के साथ ठाकुर घराने की बहू बनाया है। उन तड़पती हुई आत्माओं को फाइनली यह एहसास होता है कि जो इज्जत, जो जगह उन्हें जीते जी नहीं मिल सकी, वो आज उनकी छोटी बहन को मिल गई है। बस यही वो पल था जब उनका श्राप टूट जाता है और वे चारों बहनें शिवानी को आशीर्वाद देकर हमेशा के लिए शांति से विदा हो जाती हैं। और इसी के साथ मौत का ये खौफनाक सिलसिला खत्म हो जाता है। श्राप टूटते ही श्वेता बिल्कुल सही सलामत होश में आ जाती है। लेकिन यहां जो सबसे बड़ी जीत हुई वो कुछ और थी। वो था अहंकारी ठाकुर परिवार का चूर चूर होता घमंड। ठाकुर और ठाकुरायन, जिन्हें अपनी जाति और रुतबे पर इतना गुमान था, वो खुद आगे बढ़कर एक बंजारा लड़की, अपनी नई बहू शिवानी के सामने झुकते हैं और उसका आशीर्वाद लेते हैं। तो इस पूरी पड़ताल के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रह जाता है। क्या सच में एक पूरे गांव के सदियों पुराने भेदभाव और जातिवाद की जड़ों को उखाड़ने के लिए एक सुपर नेचुरल श्राप और इतने सालों के खून खराबे की जरूरत थी? कर्मों के इस भयंकर हेर फेर ने आखिरकार एक मगरूर समाज को झुकने पर मजबूर कर ही दिया। तो इस रहस्यमयी कहानी से हम यही सीखते हैं कि अहंकार का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आज की इस पड़ताल में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।